हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोगी का 2023 का क्वेश्चन पेपर। ये रहेगा आपका पेपर 1। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आउट ऑफ 15 आपने अपने मार्क्स जो है मुझसे डिस्कस करने हैं, क्योंकि आपको पेडागोगी का सेक्शन में करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो 91 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर वेज ऑफ रीडिंग दी गई है एंड व्हाट रीडर्स डू। रीडर्स क्या करेंगे? देखिए, प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग कैसी आपकी टर्म है? प्रिडिक्टिंग में क्या होगा? जैसे कि दे यूज टाइटल्स एंड पिक्चर टू गिव देमसेल्व्स आइडियाज अबाउट व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। प्रिडिक्टिंग में क्या होता है? आपको टाइटल्स दी जाती हैं, आपको पिक्चर दी जाती हैं, और आपको क्या किया जाता है कि आपको उसमें अपने आइडियाज बताए जाते हैं। तो ए का जो है आपका 5th के साथ कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अगला है इन्फेरियर। जो आपका एटीट्यूड है वो कैसा होगा? इन्फेरिंग एटीट्यूड कैसा है कि इसमें ऐसा होता है कि ये किस टाइप की रीडिंग है। इसमें क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे डिटरमाइन हाउ राइटर फील बेस्ड ऑन हाउ दे राइट। इसमें वो क्या होते हैं कि जो राइटर होते हैं लिखने पे होते हैं कि किस तरह वो लिख रहे हैं, तो ये एटीट्यूड इसमें आता है। ठीक है। सी ऑप्शन में है कि डिडक्टिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है, व्हाट मीन कुछ भी है, हमने अगर उसका मीनिंग निकालना है तो किस तरह निकालेंगे? तो हम उसमें निकालेंगे आपके दे यूज पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। जो आपका पार्ट, जो आपके टेक्स्ट दिए गए हैं उनके पार्ट्स कर लेंगे टू हेल्प देम अंडरस्टैंड अनफेमिलियर लेक्सिस। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसका कनेक्शन इससे है। इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं उनके हम क्या कर लेते हैं, उनके हम जो कर लेते हैं पार्ट्स। और जब वो पार्ट्स हो जाते हैं, उन पार्ट्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। जो आपके अनफेमिलियर लेक्सिस होते हैं, जिनको आप समझ नहीं सकते, अगर उनके पार्ट्स कर देंगे तो उन चीज़ों को आप आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, उनको आप पढ़ सकोगे। तो इसका कॉम्बिनेशन किससे है? सी का 2nd से। आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव रीडिंग कौन सी होती है? जो आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है, दे फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज इन ए पीस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इंटेंसिव रीडिंग कौन सी होती है कि आपने लैंग्वेज को किस तरह जो है आपने पढ़ना है, एक पीस और टेक्स्ट में एक ही लाइन में उसको पढ़ना है, फोकस करना है। ये आप अपनी जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है। और एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, वो आप अपने फन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये रीडिंग का जितना भी आपको शॉर्ट्स में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। गॉट इट। अगला है आइडेंटिफाई। जो है आपकी टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपकी जो टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्सेस को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दे लुक एट हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड। जैसे आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, वो किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। बाय द नोटिस हेडिंग और द इंट्रोड्यूस फेरेसिस। किस तरह की उसमें आपको हेडिंग दी गई है, और किस तरह आपके फेरेसिस, जो आपके मुहावरे होते हैं, वो किस तरह जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं टेक्स्ट के रूप में, तो ये आपको बताते हैं। तो 4th ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और ये सारी रीडिंग में आपको जरूर अपने शॉर्ट्स में जरूर करवाऊंगी। एक नंबर आपका कंफर्म बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आई फोकस स्ट्रेटेजी यहाँ दी गई है, दैट मैच द एग्जाम्पल। आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। मैं जानती हूं कि मैं इस लैंग्वेज का यूज कर रही हूं, मैं अपनी लैंग्वेज पर फोकस कर रही हूं, और मैं जानती हूं कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या है? तो ये आपका एक सेल्फ मॉनिटरिंग है। आप खुद को ही आप सेल्फ मॉनिटर कर रहे हैं। तो 1st ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन क्लास 2nd sing a song, head and shoulder, knees and toes. They touch the correct part of their body as they sing the song. Which method is teachers using teach them? जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि वो अपनी हेड को छू रहा है, वो अपनी नीज को छू रहा है, तो ये सारा आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। 1st ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू आंसर 5 क्वेश्चन अबाउट वोकैबुलरी। यहाँ पर आपको जो क्या दिया गया है कि जो स्टूडेंट है वो ग्रुप में काम कर रहे हैं और क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, और 5 क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड हैं, वो आपके वोकैबुलरी पे हैं, शब्दकोश पे हैं, फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट। ठीक है। देन दे एक्सचेंज क्वेश्चन विद अनदर ग्रुप एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज एन एग्जाम्पल। हो, ये कैसा एग्जाम्पल है?
स्टूडेंट पहले अपने जो है ग्रुपिज्म में बात कर रहे हैं, फिर वो उसको किसी दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को अलग तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपका पीयर असेसमेंट है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये जो मार्क्स लगे हुए हैं, जो मार्क लगा हुआ है, इसको आप भूल जाइए। जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल करेक्ट है। आई लाइक इट When the teacher give me a card, मैं बहुत खुश थी कि जब टीचर्स ने मुझे कार्ड दिया with a word of phrases on it and I have to act it for the rest of the class to so they guess the word। ठीक है, मुझे कार्ड दिया, उस पर कुछ लिखा हुआ था, whatever वो वर्ड था या phrases था, और मैंने पूरी की पूरी क्लास में मैंने वो एक्ट किया कि वो मुझे देखें कि उस कार्ड में ऐसा कौन सा वर्ड था। फाइंड द लर्नर, कमेंट्स विद द लर्नर, प्रेफरेंस लिस्टेड बिलो। तो क्या है ये काइनेस्टिक इन्वॉल्वमेंट होती है जब आपके जो हैं मतलब कहेंगे जो आपके बॉडी पार्ट्स है जब वो इंक्लूड हो जाते हैं। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम ए काइनेस्टिक इन्वॉल्व। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो है असर्शन दिया गया और रीजन दिया गया है। ऑल चिल्ड्रन वो एंटर स्कूल आर कंपोनेंट लैंग्वेज यूजर अकॉर्डिंग टू देयर एज। जब कोई बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो जो लैंग्वेज होती है उसका कंपोनेंट होता है। ठीक है, और रीजन दिया गया है ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो मतलब अनेबल होता है, नो, वो एबल होता है, अनेबल नहीं होता। और उसके लिए कभी भी वो मतलब कि बाधा नहीं होती, सॉरी, बाधा नहीं होती है। तो इसमें जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट और जो आर है वो आपका फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मंजीत ऑफ क्लास 5th स्पीक इन डिफरेंट वेज टू हिज टीचर, टू हिज फ्रेंड्स एंड आल्सो टू ए 2-year-old चाइल्ड। It means Manjeet knows how to use language in a social situation, but it is the attribute of the language known as। यानी कि यहाँ पर मंजीत है, क्लास 5वीं का बच्चा है और वो अपने टीचर से भी बोल रहा है, और मतलब एक 2 साल का बच्चा उससे भी बोल रहा है, फ्रेंड से भी बोल रहा है। तो वो सब सिचुएशन जान रहा है ना, तो वो सिचुएशन जो अगर वो सोशल सिचुएशन में अगर वो बोल पा रहा है तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो पैरामेटिक्स होती है। ठीक है, पैरामेटिक्स होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी आपको मैं शॉर्ट्स में करवाऊंगी। ए मदर नोटिस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज दैट शी हैज never heard adult or her sibling way. She is confused as she believe that the child learn language by imitating people in her family and immediate surrounding. Her belief resonate with, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि बिलीव दिखा रही है, एक मदर दिखा रही है कि जो एडल्ट को भी कभी कभी सुन लेता है, कभी कभी वो अपने साथ वाले सिबलिंग्स को भी सुन लेता है, और वो कंफ्यूज भी हो जाती है, और वो मतलब इमिटेट भी कर लेता है लोगों को, अपने फैमिली के, और जो आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसको भी इमिटेट करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? ये आपका बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगेन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल। जो आपका स्किल है, पहले जो इसमें बच्चा है वो आपकी फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन को पहले वो डेवलप करेगा, एंड द फाउंडेशन फॉर लेटरल, आपकी जो लेटर एकेडमिक स्किल है उसकी फाउंडेशन करता है। तो वो क्या है आपका? वो आपका लिटरेसी है। ठीक है, समझ रहे हैं? जब वो पहले तो वो जो है रीडिंग कर रहा था बच्चा, वो फॉर्मल लेवल पे था। अब वो बच्चा अब आपके एकेडमिक स्किल तक पहुंच गया है, फाउंडेशन कर रहा है, तो वो साक्षर हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये आपकी जो है बुद्धि पे बेस्ड है क्वेश्चन। ए ग्रैंड मदर लव्स टू रीड आउट स्टोरी फ्रॉम बुक्स टू यंग चिल्ड्रन एट होम एंड दिस इज द वे एक्सपोज देम टू बुक्स एंड न्यू आइडियाज एंड द चिल्ड्रन आर एक्टिवली एंगेज्ड इन दिस प्रोसेस। दिस टेक्निक इज नोन एज। एक दादी अम्मा है, उनको जो है स्टोरी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रही है? कहानियाँ सुना रही है। और इसमें वो क्या कह रही है? उस बुक से उसको वो न्यू आइडियाज़ भी बता रही है, और जो उसमें बच्चे हैं जो वो सुन रहे हैं उनको वो एक्टिवली जो क्या करती है? एंगेज भी कर रही है उस प्रोसेस में। तो जो वो प्रोसेस है वो आपका क्या कहला रहा है? ये टेक्निक आपकी क्या कहलाती है? डायलॉजिकल जो है
ये आपकी डायलॉजिकल रीडिंग है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट है। देखिए इसमें क्या है, डायलॉजिक में क्या होता है कि आप जो है डायलॉग आप एक दूसरे की क्या है ट्रांसफर हो रहे हैं आपकी ग्रैंड मदर में और आपके चिल्ड्रन में। ठीक है, जिस तरह मेरी डॉटर अभी आ गई थी, उसने मुझे तंग कर दिया और मेरी टंग जो है स्किप हो गई। ठीक है, तो डायलॉग क्या हो गए, घबरा गए मेरे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट विद बेसिक एलिमेंट लाइक लेटर्स एंड फोनीम्स एंड टीच children that phoneme can be combined into words before moving on to reading as whole। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक अप्रोच दी गई है और यहाँ पर टीचिंग का क्या किया गया है, विद बेसिक एलिमेंट। सबसे पहले आपके बेसिक एलिमेंट लिए गए हैं रीडिंग करने के, आपके लेटर्स लिए गए हैं और फोनीम्स लिए गए हैं, और फोनीम जो है कंबाइन कर दिए गए, फोनीम से क्या कर दिए गए, वर्ड्स बनाए गए। और मूविंग ऑन टू द रीडिंग, अब हमने रीडिंग की तरफ मूव करना है, बट उससे पहले जो ये प्रोसेस है वो आपका क्या कहला रहा है, क्वेश्चन को हमने ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये बॉटम अप जो है आपकी अप्रोच कहलाती है। ठीक है, एक तो होती है टॉप टू डाउन और एक और होती है बॉटम से अप। जैसे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ हमने रीडिंग को समझना है, हमने रीडिंग को समझना है, हमने एक अप्रोच लगानी है। हमने पहले लेटर को पढ़ा विद बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, आपके हो गए लेटर्स। फिर आपका जो सेकंड स्टेप आया वो आपका आया फोनीम, और इन दोनों तरीकों से हमने क्या किया, टीच चिल्ड्रन दैट फोनीम कैन बी कंबाइंड इनटू वर्ड्स। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आया वर्ड्स बिफोर मूविंग ऑन द रीडिंग द वोल इज, ये आपकी क्या है, आप बॉटम से अप गई। ठीक है, लेटर से आप फोनीम की तरफ बढ़े, फोनीम से आप वर्ड्स की ओर बढ़े, तो ये अप्रोच जो है आपकी क्या कहलाती है, ये अप्रोच आपकी क्या कहलाती है, बॉटम अप अप्रोच। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लो डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। आपका रीजन दिया गया है, व्हेन यंग चिल्ड्रन यूज स्पेलिंग दैट दे इन्वेंटेड रेदर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग, इट डज नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका यहाँ असर्शन दिया गया है कि यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लो डाउन द एबिलिटी टू लर्न देयर करेक्टली। नो, स्लो डाउन तो नहीं करते हैं। जो आपके अगर आप फोनेटिक को स्पेलिंग की जो फोनेटिक है उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो स्लो डाउन नहीं करते हैं। और अगर जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो स्पेलिंग का अगर वो यूज़ प्रॉपर कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इन्वेंटेड करेंगे। ठीक है, और रेदर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट करेंगे, आविष्कार करेंगे। इट डज नॉट स्लो देयर एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो उस चीज़ का इन्वेंटेड कर रहे हैं, बजाय कि जो उनके सामने स्पेलिंग दी जा रही है उनको याद करने की बजाय वो उस चीज़ को इन्वेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अगर वो इन्वेंट कर रहे हैं तो उनकी एबिलिटी कैसे स्लो हो सकती है। इट डजंट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, बल्कि उनकी और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी। तो इसमें आपका ए तो जो है आपका करेक्ट नहीं है, बट आर इज ट्रू। जो रीजन है वो सही है, लेकिन ए इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज मैनी स्टूडेंट ऑफ्टन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेजेस यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज बाय। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, जब हम एक लैंग्वेज को सीखते हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनमें आपको कॉन्फिडेंस का लैक दिखा देता है, कॉन्फिडेंस में उसकी कमी होती है। व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आप उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उनकी यूनिक होती है, तो उसमें क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस कम पड़ जाता है। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इस, अगर हमने इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज करेंगे उस लैंग्वेज के लिए जो आप जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं। यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, वर्बल इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आपका 104 क्वेश्चन है। ए टीचर ऑफ क्लास थर्ड is presenting new vocabulary to the learner. Which one of the following is an effective way to the present the new vocabulary? एक जो है टीचर है आपकी क्लास थर्ड की,
वो जो है अपने बच्चों को वोकैबुलरी सिखा रही है। आपको यहाँ पे इफेक्टिव वे बताना है कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा है न्यू वोकैबुलरी जो है अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। तो क्या होगा, द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन विच इट अकर। जो उनके सामने जो भी सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको वोकैब करवाए, जिससे उनकी मतलब की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, और उनकी मीनिंग भी बताए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी के भी आप जो ऑप्शन देख सकते हैं कि कंसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स की कितनी दे लेंगे, ठीक है, और जो आपकी मीनिंग है आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख के कितना लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ। लर्निंग ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को अगर हम याद मतलब पढ़ रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इज ए मैटर ऑफ, तो वो क्या होगा तो वो आपका क्या है, स्किल है, ठीक है, इज ए मैटर ऑफ स्किल। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। तो गाइस कैसे लगे आज के क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो इस तरह आज आपका जो पेपर 1 का 2023 का अगस्त का पेपर जो है इंग्लिश पेडागोगी का जो है कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको ज़रूर हिट करें, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में जो आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं उस पर आप मैक्सिमम शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपने आज ज़रूर बताना है आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स रहे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।